मैंने बेसिकली आपको फ्लटर के बारे में थोड़ा बताना था, जो हमारा पर्पज़ है यहाँ पे। सही है। सबसे पहले तो आजकल आज लाइफ में हम सारे मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं, हम सारे वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं, सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं। कुछ बंदे क्या कहते हैं लैपटॉप यूज़ करते हैं, कुछ मोबाइल यूज़ करते हैं, कुछ आईफोन यूज़ करते हैं। हर बंदे की अपनी चॉइस होती है ना। अभी जैसे मेरे पास एंड्रॉयड है, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास मैक है, मेरे पास विंडो भी है। इसी तरह से आपके पास कोई एक डिवाइस होगी, दो होंगी, तीन होंगी। हर एक डिवाइस को बनाने के लिए वेबसाइट रिक्वायर होती है, हर एक चीज़ को बनाने के लिए एक कोड रिक्वायर होता है। लेट्स से मैं आपको कहूँ आपने व्हाट्सएप ऐप बनानी, व्हाट्सएप जैसी ऐप बनानी। अब आप व्हाट्सएप जैसी ऐप बनाओगे, पहले आप देखोगे कि यार ये मैंने किस पे चलानी है, एंड्रॉयड पे चलानी है, आईओएस पे चलानी है। ठीक है, आईओएस के बारे में तो पता हो, एप्पल डिवाइस का पता है ना। लाइक हम आईफोन्स यूज़ करते हैं और हमारे पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं। हमारे पास दो मोबाइल की कैटेगरी होती है, एक होता है एंड्रॉयड और एक होता है आईफोन। ठीक है, ये मेजर दो हैं, इसके अलावा भी हैं बट मेजर ये दो हैं जो हम अपनी लाइफ में सुन रहे हैं। तो जब भी हम ऐप्स बनाते हैं ना, तो हमें इन दो ऐप्स को मस्ट बनाना होता है, एंड्रॉयड को और आईओएस को। अगर आपने एंड्रॉयड की ऐप बना ली तो आप आईओएस की ऐप अलग कोडिंग में बनाओ। ठीक है, और अगर आपने आईओएस की बना ली तो एंड्रॉयड की अलग कोडिंग में बनाओगे। तो ये चीज़ बनाने के लिए आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर हो जाती है। तो फ्लटर बेसिकली क्या है, फ्लटर एक बेसिकली यहाँ पे फ्लटर के बारे में उसने बताया हुआ है कि फ्लटर ने हमारी ज़िंदगी आसान की है। फ्लटर बेसिकली गूगल ने बनाई है। पहले तो फ्लटर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो गूगल ने बनाई है। सही है, क्रिएटेड बाय गूगल। उसको उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, क्रॉस प्लेटफॉर्म बना सकते हो। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब होता है मल्टीपल प्लेटफॉर्म। जैसे कि हम आज एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, हम आईओएस बनाएं, हम वेबसाइट बनाएं, हम विंडो बनाएं, हम मैकओएस बनाएं। ये तकरीबन यहाँ पे इसने मेंशन किए हुए 7 प्लेटफॉर्म। सबसे पहला है आप वेबसाइट बनाओ, उसके बाद वो कहता है फुशिया बनाओ, फुशिया के बारे में बता दो। इसके अलावा आप एंड्रॉयड बनाओ, इसके अलावा आप आईओएस बनाओ, इसके अलावा आप लिनक्स बनाओ, इसके अलावा मैकओएस और विंडोज़ बनाओ। ये टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, आप इन सबको बना सकते हो। आई आई अब इसमें से विंडो प्लेटफॉर्म के बारे में तो ऑलमोस्ट पता होगा सबको, है ना। विंडो क्या होती है? हाँ हाँ, विंडो क्या होती है? हम्म, विंडो 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 क्या होती है? कम ऑन, हाँ तुम बताओ, विंडो क्या होती है? एंड्रॉयड क्या होता है? ये और 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 इसके बारे में कुछ, इसमें क्या क्या कर सकते हो? कुछ तो एक्सप्लेन करो, मोबाइल के साथ क्या कर सकते हो? लाइक एक्सप्लेन, हाँ मुझे डिफरेंस देखना है कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस। अच्छा, आईफोन यूज़ किया अभी तक? ओके, आईफोन का देखा तो है, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस होगा? मैं कल लेके आऊँगा अपना आईफोन और तुम्हें हाथ पे दूंगा, तो मैंने दोनों चला के देखने, तुमसे कहूँगा इनमें डिफरेंस बताओ। तुमने दोनों को देख के मुझे बताना है इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है। तुम्हें पता चल जाएगा कि एंड्रॉयड और आईओएस में डिफरेंस क्या है। सही है। हाँ जी, क्या डिफरेंस है आईफोन में? ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईओएस अलग है, एंड्रॉइड अलग है। क्या क्या ऐसा स्पेशल काम है जो वो कर रहा है ये नहीं कर रहा? इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस अलग अलग होते इसमें हैं, भी वैसे सेम ही है इसमें भी और सिस्टम तो सेम ही पिक्चर, है। कैमरा, हर चीज़ कॉल, होती है, गेम, सब कुछ तो है। सब कुछ होता है, वो बस फास्ट होता है ये भी थोड़ा फास्ट होते हैं। सैमसंग के खरीदो, सैमसंग के खरीदो एस अल्ट्रा, वो अमेरिका की सिस्टम आ रही है, एंड्रॉइड वो है। भी अमेरिका में बन रहा एंड्रॉइड अमेरिका है, है, अमेरिका में बन रहा है। गूगल का एंड्रॉयड है। चाइना का है मतलब। ऐसे तो चाइना में आईफोन असेंबल भी हो रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, चाइना में बनते हैं, बाद में नाम होता है। आईफोन भी तो बन रहा है ना, सैमसंग भी बन रहा है। आईफोन भी चाइना में बनता तो है। दोनों चाइना के, चलो मान लो, डिफरेंस क्या है? ऑपरेटिंग सिर्फ नाम का डिफरेंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा उससे क्या होगा? ब्रांड चेंज हो जाएगा, ब्रांडिंग भी तो करनी है। जैसे नाइकी शूज और एडिडास के शूज है, तो उनमें फर्क है ना। क्या फ़र्क है? नाम का फर्क है ना दोनों में। बस नाम। इसमें थोड़ी चीज़ बैकेंड का कोड का देखा जाए तो कोडिंग चीज़ें। में बताता है। Operating अगर system हम है। अगर अभी फ्लटर की बात ना करें तो फिर जैसे स्विफ्ट की बात की थी, तो फिर हमें लैंग्वेज को तो चेंज आना चाहिए। अच्छा, तो क्या अच्छा, लैंग्वेज के अलावा क्या डिफरेंस है? उससे होगा क्या? सब कुछ तो सेम है। उसने कहा देखो सब कुछ सेम है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों अलग अलग है। अब आप उससे फ़र्क क्या हो? अब आप इसमें से फाइल इसमें शेयर कर सकते हैं, हाँ, व्हाट्सएप से मैं पिक्चर भेजता हूँ, ऑडियो भेज। जो चीज़ इसमें चल रही है जो है
कोड का उसमें उस ऑपरेटिंग सिस्टम में चला सकते हो। व्हाट्सएप पे शेयर कर दूँ? नहीं सपोज व्हाट्सएप अब अगर एंड्रॉइड के लिए बनाया उसको आईओएस में चला सकते हो अगर वो एंड्रॉइड के लिए बनाया है। व्हाट्सएप क्या क्या? मैं बता रहा हूँ अगर वो हम एंड्रॉइड के लिए कोड किया तो उसको आईओएस में चला सकते हैं। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि नहीं चला सकते। सही है बिल्कुल। और फर्क है ना। और क्या इसी तरीके से हम अगर विंडोज़ की बात करें तो आईओएस की जो मैक की जो चीज़ें हैं वो हम विंडोज़ में नहीं चला सकते। अच्छा, और फर्क आ गया। क्यों नहीं चला सकते? ये तो आपने कहा। ये अब तुम भी बताओ ना, मैंने इतना तो आगे सुना- चले गए हो, मैंने ये तो भी सुना बताओ। था आपसे वो बताया था। कहाँ से सुना? आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला। ओके, एक्चुअली हर प्लेटफॉर्म का ना एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है कि इसको बनाने के लिए ना एक कोर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कैमरा को रीड कर सके, जो ऐप्स को एग्जीक्यूट कर सके, जो रैम के साथ एक्सेस हो सके। एक ऐसी चीज़ होती है ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका काम होता है ऐप को चलाना। अगर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम उड़ जाए ना, तो ना इसकी कोई सॉफ्टवेयर चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। वो समटाइम आपने देखा होगा कि जो हमारे पास ये अंदर हार्डवेयर होता है, बोर्ड होता है, कैमराज होते हैं, उन सब के अंदर हमारे सीपीयू के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी हार्ड डिस्क में इंस्टॉल होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सब कुछ चलता है। मतलब एट दी एंड अगर आपसे कोई सिंपल क्वेश्चन पूछे, आप एक लाइन में इसका आंसर दोगे कि ये जितने प्लेटफॉर्म है ना, सबका ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज है। ऑपरेटिंग सिस्टम ना होगा तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मैं पूछूँगा iOS और एंड्रॉयड में डिफरेंस क्या है, आप कहोगे ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर मैं पूछूँ अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या होगा, इसका मतलब कि एंड्रॉयड की ऐप नहीं चलेगी iOS में, iOS के एंड्रॉयड में, लिनक्स की फुशिया में, फुशिया की इसमें, मतलब हर एक की एक दूसरे से लिंक है। सही है? मतलब कि सारी प्लेटफॉर्म जो उनसे है ना अलग अलग हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। सही है? अब मैं पूछूँ अगर विंडो के अंदर और मैकओएस में क्या डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस है? यस, ऑपरेटिंग सिस्टम का। अच्छा, तो क्या इसका नुकसान है? ओके, मैकओएस होती क्या? व्हाट इज़ मैकओएस? देखो, तुम जो लैपटॉप आजकल यूज़ कर रहे हो, सारे हम यूज़ कर रहे हैं, ये हैं विंडोज़ लैपटॉप। हम ये जितने भी लैपटॉप आजकल यूज़ कर रहे हैं वो विंडोज़ लैपटॉप है ये, ठीक है। और जो मेरे पास सिस्टम है ये मैकबुक है। मतलब एप्पल का जो लैपटॉप होता है उसको मैकओएस कहते हैं। इन शॉर्ट, एप्पल का जो लैपटॉप है उसको मैकओएस कहते हैं। अब इसका फ़ायदा मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है ना, इसमें ये बिल्कुल चेंज है। मतलब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, आपको इस तरह से ऐप्स आ जाती है। कभी आपने ऐसे ऐप्स देखी है विंडो में? इंटरफेस चेंज है। मतलब पूरा इंटरफेस चेंज है, और ये फास्ट है, और क्या कहते हैं, बैठो मैं आता हूँ, बैठो ये फास्ट है, और क्या कहते हैं, हाईली लाइक रिकमेंडेड है। तो एट दी एंड एक डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो विंडोज़ है, विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टोटली चेंज है। मैकओएस का देखो टोटली चेंज है। मैकओएस के अंदर जो सी है वो फास्ट डेवलपमेंट हो जाती है ये, और ये सबसे बड़ी इसकी बात ये एप्पल का बनाया हुआ है। तो एट दी एंड अगर हम डिफरेंस पूछें मैकओएस और विंडोज़ का, तो यही है कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों का चेंज है। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या मैं विंडो की एप्लीकेशन मैकओएस में चला सकता हूँ, तो हाँ, चला सकता हूँ बिल्कुल। इसके भी जुगाड़ बने हुए हैं, बट एट दी एंड ऑफिशियली तौर पे आप नहीं चला सकते। ऑफिशियली तौर पे अगर पूछा जाए कि क्या विंडो की ऐप मैकओएस में चलेगी, नहीं चलेगी, ठीक है। तो जैसे एंड्रॉइड ऐप एमुलेटर के जरिए चल जाती है। हाँ बिल्कुल, एमुलेटर्स वगैरह हैं, और भी इसके अलावा वाइन वगैरह एक टूल्स हैं मैकओएस के अंदर। अच्छा, दूसरा लिनक्स क्या होती है, ये भी कोई बंदा बता दे। लिनक्स बेसिकली एट दी एंड एक लैंग्वेज है। जैसे आपने सुना होगा हैकिंग करते हुए, आप जो हैकिंग देखते हो ना ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, काली लिनक्स। वो काली लिनक्स है, और इसके अलावा उबंटू है, डिबेन है, ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का पर्पस क्या होता है, ये मोस्टली बनाई गई थी फास्ट डेवलपमेंट और हैकिंग के लिए। इसके अंदर काली लिनक्स सबसे टॉप वन है। आपको अगर दिखाओ, मैं देखो ना काली लिनक्स, आप काली लिनक्स के ऊपर तो आपने वो मूवीज़ में देखा होगा, ब्लैक स्क्रीन के ऊपर वो लोग काम कर रहे होते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो एट दी एंड जो काली लिनक्स है ना, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी मेरे घर में रखा हुआ है, कहोगे मैं लैपटॉप ले आऊँगा, मैं आपको दिखाऊंगा, उसका इंटरफेस भी बड़ा अच्छा है। सही है। तो मैकओएस और लिनक्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि जो काली लिनक्स है उसका साइन ये होता है, ये पेंगुइन जो भी है, ठीक है। तो अब ये जो उनसे तीन है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं। आप इस टाइम 99% पर्सन यूज़ करें विंडोज़, 1% लोग शायद यूज़ करें मैकओएस, ठीक है। और शायद ही बहुत कम बंदा होगा जो लिनक्स यूज़ करता है।
सही है। इधर अंदर भी एक रखी है, मैं लिनक्स दिखाऊंगा आपको। तो ये 3 के बीच में डिफरेंस समझ आया? क्या डिफरेंस? मैक ओएस पे और बंदे भी यूज़ कर ले, मैक ओएस तो कोई भी यूज़ कर ले। देखो मेन डिफरेंस है कंपनीज़ का। सबसे पहले तो विंडोज जो सी है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, जिसका आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा जो मैक ओएस है वो ऑब्वियसली एप्पल की है, एप्पल का स्टीव जॉब्स की जो कंपनी है। लिनक्स बेसिकली एक ओपन सोर्स है। लिनक्स बेसिकली किसी कंपनी, ये जो लिनक्स है ना, इसको किसी आम बंदे ने ही बनाया था और इसको ओपन सोर्स रखा कि कोई इसको ख़रीदे ना। अब ये मैकबुक ख़रीदने जाओ आपकी जायदाद बिक जाएगी, आप ये विंडो ख़रीदने जाओ तो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन लेनी। लिनक्स के लिए आपको खपना नहीं पड़ता, ठीक है। तो एट दी एंड ये 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह यूज़ होते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि आप खुद इसलिए कौन सा यूज़ करोगे। आप खुद भी तो कोई लैपटॉप यूज़ करोगे ना जिसके ऊपर आप काम करोगे, तो हर बंदे की अपनी चॉइस है। आई थिंक आप सबके पास विंडो मशीन ही है, मैंने देखा। अगर किसी के पास मैक होती तो वो मैक का एक तरीका होता, अगर किसी के पास लिनक्स होती तो उसका एक तरीका होता। सही है, ओके ओके, गुड हो गया। इसके अलावा अगर मैं पूछूँ एंड्रॉयड और iOS के अंदर ये दोनों मोबाइल हैं, ये दोनों मोबाइल है, हमें पता है आईफोन और इस वो है। इन सब के बीच में मेन डिफरेंस जो ये है ना, अगर हम पूछें तो हम एंड्रॉयड की ऐप्स iOS पे नहीं चला सकते। आप खुद सोचो अगर किसी ने मैक यूज़ किया एंड्रॉयड और iOS, एंड्रॉयड के अंदर प्ले स्टोर होता है और ऐप स्टोर होता है iOS के अंदर, दोनों का स्टोर डिफरेंट होता है। इवन आप व्हाट्सएप भी दोनों की खोलो चेंज होती है, सेम टू सेम नहीं है। फीचर्स तो चलो सेम है मगर दिखती भी चेंज है। तो एट दी एंड ये दोनों डिफरेंट बनी हुई है, सही है। अगर मैं पूछूं कि मुझे एंड्रॉयड रखना चाहिए iOS रखना चाहिए तो कौन सा रखना चाहिए? मोस्टली हमारे यहाँ पे iOS रखते हैं, या तो शो ऑफ के लिए, या तो कैमरे के लिए, या फिर और क्या गेम फास्ट के लिए एट दी। सही है, ये काम आप एंड्रॉयड के अंदर भी कर सकते हो, बट जस्ट बिकॉज एप्पल ने अपना एक ब्रांड बना लिया और ब्रांड की वजह से लोग कहते हैं कि यार मेरे पास आईफोन हो, चाहे छोटा से छोटा आईफोन हो, तो ये एक ब्रांडिंग की वजह से भी इसको जाना जाता है। बट मेन डिफरेंस दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। दूसरी बात ये हम कहते हैं कि जो आईफोन है ना वो फास्ट है एंड्रॉयड से, उसकी रीज़न ये है कि जो iOS है ना उसका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एफिशिएंट लिखा हुआ है, मतलब उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था ना वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इस वजह से जो रिसोर्सेज हैं, रैम वगैरह बड़ी अच्छी तरह एग्जीक्यूट होती है। हमें लगता है ये ऐप बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही है जस्ट बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ये बहुत पहले बनाया था और इसको चेंज नहीं कर रहे। आप खुद देखते हो कि जब आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो नया एंड्रॉयड आता है 14, 13, 12 ये जो भी, तो आपको और कुछ मेजर चेंज दिखता नहीं है, बट आईफोन के अंदर बहुत बड़ा मेजर चेंज होता है। तो जस्ट बिकॉज के दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा चेंज है, सही है। ओके, उसके अलावा एक आती है वेब। वेब के बारे में हमें पता होगा, वेब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वेबसाइट का मतलब होता है हम जैसे क्रोम ब्राउज़र के अंदर यूज़ करें। आप देखते होगे आपके मोबाइल के अंदर मल्टीपल ब्राउज़र होते हैं, क्रोम होता है, सफारी होता है, फायरफॉक्स होता है, ओपरा मिनी होता है और यूसी ब्राउज़र, इसी तरह कितने ब्राउज़र्स होते हैं ना। और आप उन वेब ब्राउज़र के ऊपर जाके वेबसाइट को सर्च करते हो, जैसे लाइक मैंने ये एक वेबसाइट सर्च की, ये वेबसाइट सर्च की, ये वेबसाइट सर्च की, सही है। तो ये सारी की सारी क्या है, वेबसाइट। ओके, अगर आप वेब डेवलपमेंट के अंदर जाओ ना, तो वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी निश है अपने अंदर खुद। आप वेबसाइट बनाने जाओ आपको कितनी थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेबसाइट्स भी बन सकती है फ्लटर के थ्रू। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फुशिया। फुशिया के बारे में शायद ही किसी को पता हो, कोई जिगरा है किसी के अंदर इसको पता हो। फुशिया बेसिकली क्या किया था, गूगल ने बनाया था। गूगल ने फुशिया को बनाया। फुशिया को बनाने का पर्पस ये था कि आप देखते होगे अब हम एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, iOS यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, सबके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये गूगल ने फुशिया बनाया, इसका पर्पस ये था कि आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम सब में इंस्टॉल करो। मतलब मैं आपको इसकी कुछ वीडियो दिखाऊं, ये इतना फास्ट है और इतना ज़्यादा एफिशिएंट है कि आपकी अगर छोटी से छोटी कोई हो ना, ये देखो ना OS में, OS इसको सर्च करो, ये फुशिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये अगर आप इसको थोड़ा सा देखो ना, ये इतना फास्ट है और ये गूगल की So बनाई। last year we saw Fuchsia, the non-Linux OS official for first कौन सी gen language test लग run. गई? Yeah, that was a super silent launch, and then in addition it was मतलब ये आप टैबलेट पे इंस्टॉल करो, चाहे आप किसी भी लैपटॉप पे इंस्टॉल करो, चाहे आप इसको किसी छोटी सी वॉच के ऊपर इंस्टॉल करो, चाहे आप इसको किसी LCD पे इंस्टॉल करो, क्या ऐप है
ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये आप हर जगह इंस्टॉल करोगे और ये सुपर फास्ट होगा, ठीक है। मतलब आप इसको अपने मैकबुक के अंदर इंस्टॉल कर लो, आप इसको अपने आईफोन के अंदर इंस्टॉल कर लो, ये इस तरह से इसका लोगो है। अब इशू ये है कि जो उनसी जितने भी ब्रांड्स हैं ना, उन सबको ये बर्दाश्त तो नहीं है कि एप्पल की जगह कोई और कुछ यूज़ करे। अब एप्पल के मोबाइल के अंदर अगर कोई फुशिया यूज़ करेगा तो एप्पल तो नहीं बर्दाश्त करेगा। इस वजह से ये जो फुशिया है ना, ये फ्लॉप हो गया। और अभी भी गूगल की ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये यूज़ में नहीं है। मतलब लोगों गूगल ने इसको बना तो दिया मगर ये इस्तेमाल में नहीं है, जस्ट बिकॉज इसके एंड्रॉयड में भी हो सकता है। लाइक मेरा ये मोबाइल है ना, इसमें एंड्रॉयड से आ रहा है, मैं इसके अंदर फुशिया इंस्टॉल कर लूँ, फिर मुझे इसका फुशिया का अपना स्टोर मिलेगा जहाँ से ऐप्स डाउनलोड होंगी। अब वो ऐप्स मेरे पास होंगी ही नहीं। जैसे आपने सुना होगा हवावे के अंदर हुआ था, हवावे का उसने सपोर्ट ख़त्म कर दी थी तो हवावे ने अपना स्टोर लॉन्च किया, तो उसके अंदर कम ऐप्स थी, ज़्यादा ऐप्स नहीं थी। मतलब इस तरह के बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस हुए जस्ट बिकॉज उसको। तो ये जो फुशिया है ना, ये अभी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो, मगर अभी भी क्या कहते हैं, ये लॉन्च नहीं हुआ ऑफिशियल तौर पे, जस्ट बिकॉज कि कोई भी प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च नहीं होना देता। कल को अगर मार्केट में फुशिया बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाता है, फुशिया जो उनसा टॉप क्लास पे आ जाता है, तो फ्लटर की ऐप्स, फ्लटर के थ्रू इसकी ऐप्स भी बन जाएंगी, ठीक है। मैंने अपने 5 साल के करियर में अभी तक फुशिया की ऐप नहीं बनाई, बट कोड हमेशा सेम है। अगर आपको फुशिया की बिल्ड बना के लॉन्च करनी हो वो आसान ही है। अगर कल को कोई ऐप आती है, ये बहुत बड़ी फेमस होती है, तो फुशिया के थ्रू भी आप ऐप्स बना लो, इधर तक कोई इशू। ये 7 प्लेटफॉर्म के अंदर समझ आइए क्या डिफरेंस है। यस अहमद उस्मान, यस हाँ उस्मान, क्या डिफरेंस। अगर मैं पूछूं वेब, वेब क्या है, व्हाट इज़ वेब, मेरे कहने पे नहीं, तुम बताओ व्हाट इज़ वेब। क्रोम के ऊपर कौन कौन सी वेबसाइट्स होती हैं, कोई एक दो की एग्जांपल। गूगल, गूगल, यूट्यूब, आप youtube.com सर्च करते हो, google.com सर्च करते हो, आप वो 22 लाहौर वेबसाइट नहीं ढूंढते, 22lahore.com, आप 22 लाहौर पे जाते हो, वेबसाइट ढूंढते हो। इसके अलावा आप लाइक हज़ारों वेबसाइट इस टाइम अवेलेबल हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा जो फुशिया है, फुशिया के बारे में क्या जानते हो। ये बताया कि हम इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोज इसको हम एंड्रॉइड में भी यूज़ कर सकते हैं, मैकओएस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये अपना ये इसका ऑपरेटिंग, ये बिल्कुल दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा ऑपरेटिंग अच्छा, किसने बनाया, ठीक है। गूगल, गूगल, हाँ गूगल। और ये इस लेकिन नहीं, ये इतना ज़्यादा नहीं चल सकता क्योंकि बड़ी कंपनी इस बात को जो है प्रकाश में करी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के लोग दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा, हमारे डिवाइसेस में एंड्रॉयड और iOS में क्या डिफरेंस है, यूज़ करते हैं, हाँ उसमें भी स्नैपचैट्स है, उसमें भी यूट्यूब है, उसमें भी सब कुछ। और क्या डिफरेंस है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ, क्या क्या हमें लॉस हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। हम एक की ऐप दूसरे में नहीं चला सकते। इन शॉर्ट, आप अगर एक व्हाट्सएप जैसी ऐप बनाओ, आप उसमें नहीं चला सकते iOS में, अगर iOS के ऊपर बनाओगे एंड्रॉयड में नहीं चला पाओगे, ठीक है। अब ये जो मार्केट है ना, मार्केट के अंदर फ्लटर ये 7 प्लेटफॉर्म बना तो रही है, और इसके अलावा और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, रिएक्ट नेटिव है, और भी हैं जो 5-6 प्लेटफॉर्म वो भी बना रहे हैं मर के। तो बट जो उनसे मार्केट की मेजर नीड है ना, वो एंड्रॉयड और iOS है। इस टाइम जितने भी ऑडियंस है ना, वो तकरीबन एंड्रॉयड यूज़ करी या iOS यूज़ करी। फ्लटर के अंदर एंड्रॉयड और iOS की डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब जब भी कभी आपको कोई ऐप बनानी होगी, कॉमन होगा, आप पूछोगे एंड्रॉयड या iOS, ठीक है। तो आपको जब भी कोई ऐप बनानी होगी, आपको समझ लेना इन दो में ऐप्स बना रहे। कोई बंदे होंगे जो कहेंगे मुझे वेबसाइट भी बना दो, ठीक है, तो आप वेबसाइट भी बना लोगे, ठीक है। शायद ही कोई रेयर पर्सन हो जो इन 3 प्लेटफॉर्म पे जाएगा, शायद ही, ठीक है। और फुशिया पे तो अगर कोई चला गया तुमने मुझे बताओ, ठीक है, तो मैं खुद उसे करके दूंगा, डोंट वरी, सही है। तो एट दी एंड ये हमारे पास प्लेटफॉर्म है। अब फ्लटर के बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं। फ्लटर क्या है, एक ओपन सोर्स UI किट है। मतलब ये फ्लटर एक ऐसा टूल है जो गूगल ने बनाया। उस क्यों बनाया है कि यार आपको 6 लैंग्वेज सीखनी ना पड़े, आप एक जगह हो, एक चीज़ सीखो, उस पर काम करो और इन सब पे ऐप बनाओ। देखो ना, कल को जैसे बिजनेस बढ़ है, लोग हो सकता है आईफोन कल को बैंकरप्ट हो जाए, सारे लोग अब एप्पल ख़रीदने की जगह एंड्रॉयड ख़रीदेंगे।
एंड्रॉयड ख़त्म हो जाए सारे एप्पल ख़रीदेंगे, तो मार्केट ऊपर नीचे हो गई। तो अब गूगल ने ये सोचा कि यार सबसे ऊपर तो एक चीज़ होनी चाहिए जो फ्लटर को स्टेबल रखे। अब कभी भी आईफोन ख़त्म नहीं होगा, कभी भी एंड्रॉयड ख़त्म नहीं होगा, ये बाकी तो शायद ख़त्म भी हो जाए। तो गूगल जो फ्लटर जो उनसा है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, 7 प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन बना सकते हो। अब आपको 7 प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है ना, कि लाइक फुशिया क्या होता है, वेब क्या होती है। अब बंदा इंटरव्यू के अंदर फंसाने के लिए पूछ लेता है कि यार आप बताओ ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो आपको एटलीस्ट इतना आइडिया होना चाहिए कि ये होता क्या। जो 2015 है ना, पहली दफ़ा 2015 के अंदर ना इसके आइडिया के बारे में सोचा गया था कि फ्लटर जैसा एक टूल बनाते हैं जो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करे। 2015 के ऊपर इसको सोचा कि यार हम इस एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो इन सब पे बने, ठीक है। और 2017 में जाके इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। मतलब इन्होंने 2 साल मेहनत की होगी कंटिन्यूसली, 2 साल के अंदर उन्होंने फ्लटर जैसा टूल बनाया, ठीक है। 2 साल कितनी बड़ी टीम ने काम किया और फ्लटर जैसा एक टूल बनाया मई 2027, ठीक है, 17 के अंदर। उसके अलावा क्या कहते हैं, गूगल ने अपनी ऐप्स फिर फ्लटर में लॉन्च की। जब गूगल ने फ्लटर को बनाया ना, उसने कहा कि लोग इसको क्यों यूज़ करेंगे। उसने कहा पहले मैं अपनी ऐप्स बनाता हूँ, उनको यूज़ करता हूँ, फिर लोगों को दिखाऊंगा देखो कितनी फ्लटर फास्ट है। तो उनमें से फ्लटर ने जो अपनी ऐप्स बनाई, आपको मैं बताता हूँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले गूगल पे, जैसे हम यहाँ पे इजी पैसा यूज़ करते हैं, जैस कैश यूज़ करते हैं, ऑनलाइन उसके अंदर हम गूगल पे भी लोग यूज़ करते हैं। पाकिस्तान में तो ये लीगल नहीं है, बट बाहर के वर्ल्ड में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। यूज़ करते हैं, जी पे कहते हैं। जी पे गूगल पे, बिल्कुल। जी पे पाकिस्तान में नहीं है। इसके अलावा अब गूगल पे जैसी एक इतनी बड़ी ऐप जो सी है जिसके थ्रू लोग हज़ारों ट्रांजेक्शन वो कर रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान के अलावा, तो एट दी एंड ये इतनी बड़ी ऐप गूगल पे बनी पाकिस्तान में नहीं है। जस्ट बिकॉज सिक्योरिटी बैंक की वजह से। यहाँ बिटकॉइन नहीं है तो वो क्या होगी। इसके अलावा गूगल अर्थ तो देखी होगी आपने, देखिए। देखिए गूगल मैप तो सबने देखी होगी। गूगल अर्थ जो उनसी है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल। गूगल अर्थ की अगर मैं वेबसाइट खोलूँ ना, तो वेबसाइट देख के आप खुश हो जाओगे कि यार इतनी अच्छी वेबसाइट। ये देखो, ये गूगल अर्थ की वेबसाइट है। इसके ऊपर आप पूरी दुनिया का जो है ना नक्शा देख सकते हो। उसके ऊपर वो किधर गया गूगल अर्थ, एक मिनट यार, मुझे ना मेरा ब्राउज़र ये वाला यूज़ कर रहा है, गूगल अर्थ। ओके, अब गूगल अर्थ जो उनसा है ना, बेसिकली आप इस पर पूरी दुनिया का ग्लोब देख सकते हो। एक 3D मॉडल, आप जूम कर सकते हो, पूरा एक ग्लोब देख सकते हो, लाइक ऐसे। ओके, गेट स्टार्टेड। कहाँ गया ये एक्चुअली, ये आप इस तरह से ना पूरा 3D गूगल देख सकते हो, लाइक दिस। अब देख रहे हो किस तरह से आप पूरे वर्ल्ड को घुमा रहे हो अपनी उंगली के ऊपर। ये कितनी ज़बरदस्त उसकी गूगल की है कि आप जूम करो, आपको हर चीज़ जूम नज़र आएगी। देख रहे हो, मतलब आप पूरे अर्थ को ना इस तरह से गूगल को जूम करके देख रहे हो। अब ये फ्लटर के अंदर एक उन्होंने ऐप बनाई है जिसका नाम है गूगल अर्थ। वो भी क्या कहते हैं किस पे बनी हुई है, फ्लटर के ऊपर, सही है। उसके बाद जो सबसे बड़ी एक और चीज़ गूगल ने बनाई है वो क्या थी, वो थी ये अलीबाबा। गूगल ने नहीं बनाई है, चाइना की कंपनी है। हम आजकल के दौर में यूज़ कर रहे हैं वो दराज यूज़ कर रहे हैं, वो आजकल टीमू चल गई है बड़ी ज़्यादा। इसी तरह से अलीबाबा भी मोस्टली हम यूज़ करते रहे, सुना तो होगा। अलीबाबा इस टाइम एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है चाइना की जो B2B पे चल रही है। मतलब आप इधर बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में चीज़ें ख़रीदते हो, पूरे चाइना के लोग बैठ के ना अलीबाबा के ऊपर सेल कर। अलीबाबा को बनाने का पर्पस ये था कि आप कोई भी बंदा घर में बैठा है, वो लेट से कोई हाउसवाइफ है, उसको कोई ना कोई चीज़ बनाने आती है, वो वहाँ पे बनाए, अलीबाबा पे बेचे और अलीबाबा उसको दुनिया में पहुँचाएगा। तो अलीबाबा इस टाइम एक सबसे बड़ा ई-कॉमर्स माना जाता है। दराज उसकी टक्कर का नहीं है, टिमू उसकी टक्कर का नहीं है। जितनी बड़ी ऑडियंस इसके पास है ना अलीबाबा के पास, इतनी बड़ी ऑडियंस किसी के पास भी नहीं है। बिल्कुल, अमेज़ोन तो ऑब्वियसली नेक्स्ट लेवल USA में टॉप क्लास पे है, मगर इसका पर्पस B2B है। इसका काम है कि बिज़नेस से बिज़नेस बने। मतलब लेट से आप खुद सोचो ना, मैं घर में बैठा हूँ, मुझे लाइक ये मिट्टी के गिलास बनाने आते हैं, मैं इसको भी सेल कर सकता हूँ अलीबाबा के ऊपर अपना अकाउंट बना के, ये सब करके। तो इस टाइम इतनी बड़ी ई-कॉमर्स स्टोर फ्लटर पे बनी हुई है, ये कोई छोटी बात नहीं है।
अली बाबा कभी भी ख़त्म नहीं होगा दुनिया के अंदर, सही है। इसके अलावा हम गूगल अर्थ और इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसका हम इसका हमें पता कहाँ से चलेगा, अगर हम क्या कहते हैं ना इसमें जाए, फ्लटर की वेबसाइट के ऊपर आए, ये फ्लटर की वेबसाइट है, सही है। आप फ्लटर के ऊपर जाओ तो यहाँ पे उसने बताया कि भाई हम कौन कौन सी ऐप बना रहे हैं। नीचे जाते हैं, ओके, अब यहाँ पे उसने बहुत मेजर ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं। मोस्टली लोगों ने BMW के बारे में सुना होगा, BMW एक गाड़ी है, उसकी पूरी वेब जो एप्लीकेशन है वो फ्लटर पे बनी हुई है। इसके अलावा हम ईबे के बारे में हमने सुना होगा, ईबे भी एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स स्टोर है। ई-कॉमर्स स्टोर पे लाखों करोड़ों लोग आते हैं। अली बाबा जैसा स्टोर है। इसके अलावा कितने ज़्यादा ब्रांड्स हैं, टोयोटा और ये वो, और ख़ुद गूगल इसको यूज़ कर रहा है। अब मुझे नहीं पता भाई, अब तुम्हें ज़्यादा पता होगा, मैंने नहीं ये सारे ऐप टूल्स यूज़ किए। स्केयर एक बहुत बड़ा पेमेंट मेथड है। तो इन शॉर्ट फ्लटर जो सी है ये इतनी बड़ी जगहों पे यूज़ हो रही है, ठीक है। अब हम फ्लटर को क्यों यूज़ करेंगे, कल को कोई बंदा आता है वो कहता है यार मैंने एक ऐप बनानी है, मेरा ये आइडिया है, ठीक है, मतलब एक ऐप हो उसके अंदर ना, जैसे जूम जैसी ऐप है, वो कहते हैं जूम जैसी एक ऐप बनानी है जिस पे स्टूडेंट्स वगैरह हो, ये हो, कोई भी एक ऐप हो सकती है। वो आपको आके कहेगा कि यार मुझे इस प्लेटफॉर्म में चाहिए, क्या बना दोगे? आप कहोगे ठीक है। वो आपको बताएगा मेरा बजट क्या, कि लाइक मैं कितने की बनाऊँगा। वो पहले मार्केट में बजट लेगा, उसको समझ आएगा यार ये लाखों का काम है, तब उसको समझ आएगा, वो ऊपर नीचे करेगा और एट दी एंड एक फ़ाइनल बजट डिसाइड होगा, आप एक पूरी ऐप बना के उसे दोगे। अब फ्लटर को इस्तेमाल करने के लिए कैसे हमने ऐप्स बनानी है, ये हमने 6 महीने के अंदर सीखना कि फ्लटर के थ्रू हम किस तरह से ऐप्स को बनाएंगे, ठीक है। फ्लटर के अंदर दो तरीके के दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है इसकी डिज़ाइनिंग, पहले आपको ऐप का डिज़ाइन बनाना आएगा कि लाइक एक ऐप iOS पे कैसे दिखेगी, एंड्रॉयड पे कैसे दिखेगी, वेबसाइट पे कैसे दिखेगी और बाकी डिवाइसेस पे कैसे दिखेगी। उसके बाद उसकी फंक्शनैलिटी पे काम होता है कि लाइक इसके क्लिक के ऊपर ये हो, इसके क्लिक के ऊपर ये हो, इसके क्लिक के ऊपर ये हो। तो फ्लटर जो सा है वो कोई छोटा फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक स्किल है। अगर आपको ऐप बनानी आती है, आप दुनिया में कहीं पे भी जाके आराम से इसके ऊपर काम करो, सही है। फ्लटर के थ्रू हो क्या सकता है, अगर हम इसको देखें ना, इसको करने से फ़ायदे क्या है। सबसे पहला फ़ायदा है कि आप जो कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखते हो, लाइक इंग्लिश भी एक स्किल होती है, लोग सीखते हैं, वर्ड एक्सेल एक स्किल होती है जो सीखते हैं, और उनकी आजकल कोई डिमांड नहीं है। मोबाइल डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जो ख़त्म नहीं होगी कभी, लोगों को ऐप चाहिए ही चाहिए, लोगों ने ऐप बनानी है, और इसकी डिमांड चलती रहेगी। इस तरह से आप इसको कैसे यूज़ करोगे, या तो आप कहीं जगह पे जॉब करोगे, आप कहीं पे जाओगे, एक सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाओगे, वो आपको एक पैकेज देंगे, वो कहेंगे कि यार एक इतने हमारी लेट से आप स्टार्टिंग में 6 महीने के लिए इतने में काम करो, फिर आपको हम इंक्रीमेंट करेंगे, ये वो। आप वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा ऐप्स मिलेंगी, आप उन पे काम करोगे, आप अपना एक्सपीरियंस लोगे 1-2 साल का, उसके बाद आपकी वर्थ बनेगी। कम से कम आपको 2 साल जब होंगे तब आपकी वर्थ बनेगी, सही है। तो एट दी एंड जो फ्लटर है वो एक, उससे आप एक तो जॉब की तरफ जा सकते हो। दूसरा फ्लटर से ये है कि आप एक अपने आइडिया पे काम कर सकते हो। लाइक आपके पास कोई आइडिया है, लाइक कोई भी आइडिया, कोई आप ई-कॉमर्स शुरू करते हो, आप कहते हो मैं दराज पाकिस्तान में अली बाबा जैसा कोई भी स्टोर नहीं है जो B2B कर रहा है, मैं एक ऐसा स्टोर बनाता हूँ, उसको मैं प्रमोट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, उसका नाम XYZ हो, कुछ भी हो। अब इस जैसे लाइक इंस्टाग्राम है, आप कोई अपनी ऐप लॉन्च करो, या फिर लाइक आप कुछ चैट GPT जैसी ऐप बनाओ, कोई भी एक ऐसा आइडिया जो आप सोच सको, आप उसके ऊपर खुद काम करो, उसको बनाओ, उसकी वर्थ बनाओ। तीसरा तरीका ये, आप फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग के अंदर ये होता है कि लाइक आपको बाहर के पर्सन कहते हैं कि हमारा ये काम करो, हम आपको डॉलर्स में या इस करेंसी में पे करेंगे, सही है। तो ये सारे काम आप तब कर पाओगे जब आपको स्किल आती होगी। तकरीबन 2 साल आपको बहुत रगड़ना पड़ेगा अपने आप को कि लाइक मुझे सिर्फ सीखने की तरफ फोकस करना है। जब आप एक दफ़ा सीख जाओगे, फिर आपको क्या कहते हैं, ये एफर्ट कम लगानी पड़ेगी। कोई क्वेश्चन? अब बताओ क्या प्लान है तुम्हारा आगे का? हाँ, क्या करोगी फ्लटर करके? किसकी? उससे क्या हो? देखो आपको फिर क्या होगा, यूज़ करने से क्या होगा? तो ऐप्स के अंदर ना बेसिकली बड़े सोर्स और भी होते हैं पैसे बनाने के। लाइक आप सुनते हो कि एड्स वगैरह, आप एक ऐप बनाओ, ऐप को फेमस करो, जितने उस पर एड्स लगाओ, एड्स के थ्रू आपकी अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है।
एट द एंड। अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आप उसे एड्स के थ्रू उसको लेके जा सकते हो। आप बड़ी बड़ी ई कॉमर्स ऐप बना सकते हो। लाइक अभी अगर मैं बिल्कुल छोटे से छोटा सोचूं, आपको समझो 1 साल तो अपने आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना है। 6 महीने जब ये पूरे होंगे, आपको इंटर्नशिप करनी है। आपको अगर किसी के वहाँ अनपेड करना पड़ता है, करो, ताकि आपको ऐप्स के ऊपर काम करने को मिले। दूसरा बंदा कहेगा ना दिखाओ ऐप दिखाओ, आप उसको BMW तो नहीं दिखाओगे, आप अपनी अपनी ऐप दिखाओगे, यार ये मेरी ऐप। वो आपकी ऐप्स देख के समझेगा, अच्छा यार इसने ये बनाया, इसने ये बनाया, इसने ये बनाया। तो एट दी एंड आपको फिर समझ आएगी, अच्छा आपकी ये आपने ऐप्स सारी बनाएंगी। आई कि गई? सही है। आपने कहा कि फ्लटर पे हम डिज़ाइनिंग करते हैं, फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं। तो फंक्शनैलिटी से मुराद ये कि बैकएंड में जो APIs वगैरह लगती हैं, जो डेटाबेस कनेक्ट होते हैं, अब हाँ, एक्चुअली यहाँ पे होता है, लाइक हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप पे हम देखते हैं, हमारी एक बाहर स्क्रीन होती है, क्लिक करते हैं, एक स्टेटस वाली स्क्रीन होती है। फिर जब ये सारा डिज़ाइन है, और अगर हम किसी स्टेटस को क्लिक करते हैं, फिर हमें नज़र आता है कितने बंदों ने सीन किया। ये एक फंक्शनैलिटी है कि लाइक दूसरी तरफ पर्सन कोई सीन कर रहा है, आपको पता चल रहा है। अब एक बंदा वहाँ से मैसेज सेंड करता है, आपको मैसेज आता है। वो वहाँ से टाइप कर रहा है, आपको टाइपिंग लिखा आ रहा है। ये सारी फंक्शनैलिटी है। आप कॉल पे क्लिक करते हो, कॉल का बटन चलता है, कॉलिंग हो जाती है। आप वीडियो पे क्लिक करते हो, वीडियो कॉलिंग हो जाती है। लाइक डिज़ाइन तो सिर्फ एक चीज़ थी आप तक, बट दूसरा बंदा भी आपसे कनेक्ट हो पा रहा। ये सारी फंक्शनैलिटी। अब इसके लिए हमें API लगानी पड़े, इसके लिए हमें फायरबेस लगानी पड़े, वो सारी एक ही फंक्शनैलिटी में आती है। जैसे कोई एक लॉगिन पेज है, लॉगिन है, उसके क्लिक के ऊपर लॉगिन वैलिडेट होगा कि ये लॉगिन सही है, गलत है, ईमेल सही है, पासवर्ड सही है, वो सारा का सारा लॉगिन है। वो फंक्शनैलिटी। मतलब डेटाबेस में कनेक्टेड। डेटाबेस एक्चुअली हमारा काम डेटाबेस कनेक्शन नहीं होता, वो काम होता है बैकएंड डेवलपर का। हमें APIs मिलती हैं, हम APIs कनेक्ट करते हैं। वो APIs ही एक्चुअली सारा काम कर रही होती है। बस हमने APIs डाल दिए। बिल्कुल, हम बैकएंड डेवलपर नहीं है, हमारा काम एक मोबाइल डेवलपर है। तो हम एक मोबाइल डेवलपमेंट के ऊपर ही काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, कोई क्वेश्चन करो। जब तक क्वेश्चन ही नहीं होगा, मज़ा ही नहीं आएगा। आगे समझ। हाँ जी फैज़ान भाई, आगे समझ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज़ फ्लटर। किसी भी बेसिक इंटरव्यू में जाओ ना, लाइक मैं जब किसी बंदे का इंटरव्यू लेता हूँ ना, या जितने भी बंदे बिगनर पे जाते हैं, उससे पहला सवाल पूछते हैं, व्हाट इज़ फ्लटर। और अगर इसने इसका सही आंसर दे देना, तो दूसरे बंदे के माइंड में होता है, अच्छा इसको एटलीस्ट फ्लटर का तो पता था, तो उसको ये भी शायद पता ही होगा कि आगे क्या है। हाँ, व्हाट इज़ फ्लटर, व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। बोल गया? अच्छा, ज़्यादा बोल दिया। अच्छा, आगे ज़्यादा बोल दिया। और कितनी ऐप बनाई है आज तक? ओके ओके, सही है, गुड है। अच्छा, कोई मुझे 10 ऐप्स के नाम बताओ जो फ्लटर पे बनी। ईमार कौन, उसका काम क्या? अच्छा, 2 ईबे। ईबे कौन सा ईबे? स्टूडियो है, स्कूल नहीं है क्या? ये स्कूल नहीं है। ड्रीम 11 है क्या? अच्छा, ओके, मुझे नहीं पता। बैटिंग ऐप है ये? मुझे नहीं पता। इसको पता है बड़ा, इसको बड़ा पता। तो एट दी एंड ये सब क्या कहते हैं, ऐप्स का पर्पस है। समझ आइए उस्मान भाई, है ना? हाँ जी, क्या समझ आई? ओपन सोर्स का मतलब क्या? कोई भी ऐप काम अपने मोबाइल से। व्हाट्सएप बना दो, व्हाट्सएप जैसी ऐप लॉन्च कर दूँ प्ले स्टोर पे। व्हाट्सएप का नाम पहले ही रजिस्टर है। मैं व्हाट्सएप जैसी दोबारा ऐप बना ही नहीं पाऊँगा, लॉन्च ही नहीं कर पाऊँगा। हाँ, नाम चेंज कर दो। ओपन सोर्स का मतलब ये नहीं है। ओपन सोर्स का मतलब है कि कम्प्लीटली फ्री में आप कुछ भी बनाओ।
आपको एक ऐप बनानी है ना, आप पे कोई एक ऐप बनानी, मैं कहता हूँ यार मुझे व्हाट्सएप जैसी ऐप बनानी, आप क्लाइंट को ये नहीं कहोगे मुझे व्हाट्सएप के लिए पहले यूआई के लिए फ्लटर को 200 इतने डॉलर पे करना है, उसको इतना करना है। आपने सिर्फ फ्लटर को डाउनलोड करना है अपनी मशीन में, चाहे नेट हो या ना हो, वहाँ पे ऐप को ही चलाओ। आपको शुरू में इंटरनेट जितना चाहिए वो आप लोगे, सेटअप करोगे। लाइक आप दुनिया में कहीं पे बैठे हो, आप पहाड़ों में बैठे हो, आपको वो काम करो। जहाँ पे इंटरनेट चाहिए ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट है। मतलब ऐसा नहीं है आपको फ्लटर को चलाने से पहले कुछ पैसा पे करना। आप एक ऐप बनाओ, 1000 ऐप बनाओ फ्री, आगे पैसे होते हैं ऐप को लॉन्च करने के, ये चीज़ों के, वो एक अलग हेक्टिक होती है। मतलब फ्लटर कोई चार्ज नहीं करता, वरना होता ही है रिएक्ट नेटिव के अंदर अगर आप जाओ वहाँ पे एक्सपो होती है, आप वहाँ पे ऐप लॉन्च करने जाओ आपको पैसा देना पड़ता है, 50 ऐप से ज़्यादा पता नहीं पैसे हैं, ऐसा कोई सीन है। मतलब ओपन सोर्स का मतलब है ये ओपनली अवेलेबल है फॉर एवरीवन। ओके नेक्स्ट, ऐप बना सकते हैं अपने माइक से। ज़ोर से और ज़ोर से, मुझे आवाज़ आनी चाहिए। मैंने कहा हम ऐप वगैरह बना सकते हैं स्पेशली माइक से अपने एक या फिर किसी भी एक तरह की ऐप बना सकते हैं। वेबसाइट नहीं बनाओ, वेबसाइट वेबसाइट नहीं बनाओ, पहले सोच लो हाँ कि ना। फ्लटर के थ्रू कितनी ऐप्स बना सकते हो? 7 प्लेटफॉर्म के नाम बताओ। एंड्रॉयड, हाँ हाँ, नहीं नहीं iOS नहीं है ये, इसका नाम है एक एप्पल और कुछ नाम है, एक नाम है मैक ओएस, और एक रह गया फुशिया, और एक और रह गया वेब। वेब वेब ही नहीं बोला, वेबसाइट हम बना सकते हैं, सही है। दूसरी बात ये है कि इसको सीखने की कोई एज नहीं है स्पेसिफाई। लाइक किसी बंदे ने आईसीएस किया हो, किसी बंदे ने मास्टर्स किया हो, किसी बंदे ने पीएचडी किया हो, ऐसा कोई एक हेक्टिक नहीं है। इसको सीखने के लिए सिर्फ आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने मैट्रिक नहीं भी किया और फ्लटर के अंदर काम कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो मास्टर्स कर करके फ्लटर सीखा। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी फ्लटर कर। लाइक अगर आपके पास सिर्फ एक डेडिकेशन हो ना, स्किल हो, तो आप आराम से स्किल सीख के काम कर सकते हो। आपके पास दिखाने के लिए होना चाहिए। अब मेरे पास कोई बंदा आता है ना, मुझे कहता है दिखाओ व्हाट यू हैव, मेरे पास सिंपल एक चीज़ है, मैंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है। जब कोई बंदा आता है ना, मैं उसको वेबसाइट दिखा देता हूँ कि भाई ये ले मेरी वेबसाइट आ गई। अब वो नीचे जाता है, नीचे मेरे बारे में पढ़ता है, वो देखता है अच्छा स्केल्स देखी, उसके बाद उसने देखा अच्छा मुझे दिखाओ ऐप्स। अब जो आता है ना मेरी मोबाइल डेवलपमेंट के अंदर, उसको सारी ऐप्स नज़र आ जाती है। अब वो यहाँ से जाके प्ले स्टोर ऐप स्टोर के लिंक से देख भी सकता है लाइव कौन सी है। अगर मैं बंदे को सिर्फ ये पोर्टफोलियो भेज दूँ ना, शायद ही कोई बंदा होता है जो रिजेक्ट कर, शायद ही कोई। मतलब मैं जिस भी बंदे को भेजता हूँ ना, और हमेशा सेलेक्ट हो जाता है। तो एट दी एंड आपको जो उनसे कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है, मुझसे आज तक किसी ने डिग्री नहीं मांगी कि यार आपको ये सब रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास बस क्या कहते हैं ना, होना चाहिए अच्छी स्किल होनी चाहिए और दिखाने के लिए काम होना चाहिए कि आपके पास ऐप्स कौन कौन सी, आपने किस किस तरह की ऐप्स बनाई हैं। अब लाइक मैं आपको दिखाऊं, इनमें से एक एप्लीकेशन थी जो ना उसके पता नहीं कितने हज़ार यूज़र है, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र हैं। अब वो ऐप यूज़र्स को दिखाओ ना क्लाइंट को, लाइक ये एक एप्लीकेशन है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो इसके ऊपर तकरीबन 10,000 डाउनलोड्स हैं। अब ये जब यूज़र देखता है ना, वो कहते हैं यार ये तो बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। एक बंदे के 0 डाउनलोड्स हों और उसके 10,000 डाउनलोड्स हों, तो वो कहता है हाँ यार इसका मतलब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लोग इसको फीडबैक दे रहे हैं। तो इस तरह से आपके पास दिखाने के लिए काम होना चाहिए बस। जब आपके पास अभी आप जब बनाओगे अपना, तो आपके तो पास तो सिर्फ एक ही ऐप दिख रही होगी, वो एक ऐप भी लाइव नहीं होगी, तो क्या इंप्रेशन होगा। तो इस वजह से ना आपकी जो उनसी है ना, वो बड़ी मैटर करती है कि आपकी पोर्टफोलियो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो। आपकी पोर्टफोलियो अगर स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो कोई बंदा आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। आपका इंटरव्यू होगा तो आपको पता होना चाहिए चीज़ें होती क्या। लाइक मैं जब शुरू में इंटरव्यू पे गया ना, तो मेरी जो उनसी है ना, उसने मुझसे फुशिया के बारे में पूछ लिया। और फुशिया का मुझे नाम तो पता था, बट मुझे और कुछ नहीं पता था। वहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे समझ आ गई कि यार आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में, एट द एंड के होती क्या। सही है, ओके।
इतना इंट्रो बहुत है। लाइक आपने क्या करना है, सिर्फ इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करना और फ्लटर के ऊपर कल क्या कहता है आपको पता होना चाहिए कि फ्लटर क्या है और इसके बारे में फ्लटर कैसे फ्रेमवर्क्स क्या हैं, फुशिया क्या है, वेब क्या है, आपको पता होना चाहिए। ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो कर ली है, तो ये भी मैं कोशिश करता हूँ भेज दूँ। इसके अलावा आपको खुद भी अपनी रिसर्च आनी चाहिए। आप खुद एक दफ़ा गूगल पे जाके सिर्फ लिखो फ्लटर, आप फ्लटर लिखो, आपको यहाँ पे इसका आंसर नज़र आ जाएगा कि फ्लटर एक ओपन सोर्स किट है, गूगल ने बनाई है, ये ईयर में बनाई है और ये बनाई है। ओके ओके सही है। तो कल जो सा है ना, हम अपने इसको फ्लटर को स्टार्ट करते। आप अपना लैपटॉप लेके आओ, लैपटॉप ज़रूरी चीज़ है, सही है। लैपटॉप नहीं है, मोबाइल बेच दो, लैपटॉप ले लो। 6-7 महीने तक आप आराम से लैपटॉप पे काम करो, फिर उसके बाद करो। ओके क्या विजुअल स्टूडियो में क्या था बस ये सेट कर ठीक है, जब हम वहाँ तक पहुँचेंगे करेंगे। अभी करते हैं। चलो ओके करता हूँ, मैं आता हूँ, सही है। ओके चलो ओके करो।